नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक तरफ आज बिहार विधान सभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू है, तो दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बिहार में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है और इस बैठक को लेकर जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। 4 दिन पहले दिल्ली में बैठक हुई और दिल्ली में बिहार में जो हार हुई कांग्रेस की, और उसके बाद पार्टी के अंदर जो चीजें सुलग रही हैं, जिस तरह का विद्रोह और बगावत की बात हो रही है, राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ जो मोर्चा खुला हुआ है, उन सबको शांत करने के लिहाज से भी दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और जिसमें बिहार को लेकर फीडबैक भी लिया गया। हार के कारणों को तलाशने की भी कोशिश हुई। राहुल गांधी ने सबसे बारी बारी चर्चा भी की। 3 घंटे तक सभी नेताओं से मिले और फिर अलग अलग चर्चाएं भी बाकी नेताओं से हुई। पार्टी के प्रत्याशियों से भी चर्चा की, बड़े नेताओं से भी चर्चा की। और उसके बाद आज पटना में एक बड़ी बैठक कांग्रेस की बुलाई गई है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की बैठक होनी है और कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस की ये पहली बैठक है। बिहार कांग्रेस कमेटी की ये पहली बैठक है और इस बैठक को लेकर हम आपको बता दें कि इसमें फ्रंटल प्रमुखों को बुलाया गया है, पार्टी के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, कार्यकारी अध्यक्षों को बुलाया गया है, मोर्चा और संगठन प्रमुखों को मुख्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है। तो महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली जो दिल्ली में है इंडिया गठबंधन की, उसको लेकर भी चर्चा होनी है। इस बैठक में उसको लेकर भी नेताओं को टास्क दिया जाएगा। उस पर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा होगी। तो बैठक का जो केंद्र बिंदु होगा वो वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली ही होगी, लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव के कारणों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है उस पर भी फीडबैक लिया जाएगा पार्टी के नेताओं से। कई अन्य मसलों पर चर्चा होगी। 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन के लिए रैली का आयोजन होना है और वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया गया है। और इसकी तैयारी को लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चा होनी है। बैठक में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जाने वाले आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। तो सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर चर्चा नहीं होनी है, बल्कि अब जाहिर है चुनाव में हार हुई है कांग्रेस की, पार्टी की तरफ से बिहार में आगे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, किस तरह का अभियान चलाया जाएगा, बिहार में सरकार को घेरने की क्या तैयारी होगी, इन सारी चीजों पर आज चर्चा होगी। इन सारी चीजों पर बैठक में आज चर्चा होगी। तो बैठक पर नजर बनी रहेगी, इस बैठक से क्या निकल कर सामने आया है। और इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने महारैली को सफल बनाने के लिए सभी जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उन्होंने महारैली को सफल बनाने के लिए सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रमुखों को कई दिशा निर्देश दिए थे। इसमें प्रदेश भर में चल रहे हस्ताक्षर अभियान को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करना, महारैली के संदेश को गांव-गांव, वार्ड-वार्ड तक पहुंचाने के लिए पोस्टर, सोशल मीडिया, जनसंपर्क और सामूहिक बैठकों का अधिकतम उपयोग करना, सभी जिलों से नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में भेजना शामिल था। तो इस तरह के आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है कांग्रेस में। आज बैठक हो रही है और बैठक क्यों हो रही है भी हमने आपको बताया है। दूसरी तरफ जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जिनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है, उनके खिलाफ पार्टी में अलग मोर्चा खुला हुआ है। पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ अलग मोर्चा खुला हुआ है और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी राजेश राम से इस्तीफा चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई नैतिक जिम्मेवारी आपकी बनती है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम दोनों महत्वपूर्ण भूमिका में थे, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी चुनाव में। तो अगर हार हुई है तो हार होने पर नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए राहुल गांधी ने भी कभी इस्तीफा दिया था, तो आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। तो इस तरह की चीजें चल रही है, इस तरह की डिमांड की जा रही है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस बैठक से जो भी निकलकर सामने आएगा उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।